हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अभी फ़िलहाल हूँ मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इसका सिस्टम का जुगाड़ ढूंढने। बेसिकली क्या है, ये इको स्पोर्ट है मेरी, ठीक है। तो इसमें जो ये सिस्टम लगा हुआ आया था उस टाइम, तो मेरे को लगता नहीं था गूगल मैप्स वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन जो है ना वो बहुत बढ़िया चलता था। बट अब क्या हो गया है ना, इसमें अपडेट्स आना बंद हो गए हैं। तो अब मैटर क्या है कि मेरे को चाहिए गूगल मैप्स, क्योंकि गाड़ी अब बहुत ज़्यादा चलने लगी है और फ़ोन से बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, और मैंने मेरठ में बहुत अल्टरनेटिव ढूंढे इसके कि मतलब मिल जाए, बट यहाँ के लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा कि वो चेंज कर पाएँ। तो आई वॉन्ट मतलब एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, मतलब मेरे को एकदम परफेक्शन से काम पसंद है। तो अब मैं इसका जो सिस्टम है, अब मेरे को मैंने कॉल करी थी तो उन्होंने कहा था जो ये हेड यूनिट है इसकी हेड यूनिट चेंज हो जाएगी। तो अब इसका अल्टरनेट ढूंढने जा रहा हूँ मैं करोल बाग, और आज आपको दिखाऊंगा अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरा कैसे रहता है करोल बाग का। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा कि भाई क्या है ऐसा करोल बाग में। तो देखते हैं, इसका सिस्टम वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से सिस्टम आते हैं मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा, और इसमें अगर मेरे को सही लगा एंड सब चीज़ें सही रहीं तो इसको रिप्लेस करा देंगे। इसमें आया हूँ ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम, और यार यहाँ तो बड़ी दिक्कत है गाड़ी लाने की। वो तो मैं सुबह सुबह आ गया, इसलिए मेरे को थोड़ा यहाँ खड़ी करने की जगह मिल गया, और अभी ये शॉप खुली भी नहीं है। तो अभी मैंने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इसी शॉप की वीडियोस देखी थी, तो मैं इसी शॉप पे आया हूँ। अगर अभी ये खुलती है, मतलब खुलेगी जब, देखते हैं क्या सीन रहता है। ऑलरेडी एक गाड़ी आई हुई है यहाँ, टाटा सफारी। भाई इसका ना बेसिकली ये वाला जो फ्रेम है, ये फ्रेम चेंज होता है और ये हेड यूनिट चेंज होती है। तो ये सामान आ गया है अपना पूरा ना, बड़ी मुश्किल से मिला है। एक इसमें कैनवस यूनिट भी चेंज होती है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक बार लगवा लेता हूँ सिस्टम। मैंने ये वाला चूज़ करा था, ये है हमारा हाइपरसोनिक का है, और इन सब ब्रांड में सबसे ऊपर यही आती है। मतलब ऊपर ये क्या आती है, मतलब यही है, इसमें सारे फीचर्स हैं देखो। तो एक बार यहाँ पर लग जाता है ना, ये यूनिट निकलेगी, कपलर टू कपलर फिट होके ये लग जाएगा। तो एक बार लग जाता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे चलता है, परफॉर्मेंस कैसी है सिस्टम की। इसको बोलते हैं भाई बेसिकली कैनवस। ये इसके थ्रू फिट होता है, जिससे कि इसके सारे फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। जैसे ये जो हमारा एसी कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन पे भी देखेंगे, स्टीयरिंग व्हील के जो कंट्रोल्स हैं वो भी हमारे वर्किंग हो जाएंगे, रिवर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सब चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। ऐसे काम चलते रहते हैं। देखो पूरी क्रेटा खोल रखी है। सो गाइस मैं घर आ गया था, एंड ये वाला सिस्टम हमारा रेडी होकर लग गया है एकदम। अभी तो ये सही काम कर रहा है, बट इसको लगवाने में मेरे को 6-7 घंटे लग गए। रीज़न बीइंग, फोर्ड के साथ ना कंपैटिबिलिटी का बहुत इशू आ रहा था। इसमें जो मैंने आपको कैनवस दिखाया था, वो कैनवस कभी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कभी इसके बटन्स काम नहीं कर रहे थे, कभी कुछ हो रहा था। तो बड़ा मुश्किल से जाके सेटअप हुआ। कभी बैक कैमरा काम नहीं कर रहा था। अभी तो आप देख सकते हो, अभी तो बैक कैमरा बढ़िया काम कर रहा है, बट कैनवस के साथ बहुत सारे इश्यूज़ आए थे, तो वो चेंज कर करके कंपैटिबिलिटी चेक कर करके लगाया। तो यार फोर्ड में अब एक ये बहुत बड़ा इशू आने लगा है ना कंपैटिबिलिटी वाला। इसके पार्ट्स थोड़े इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे अब ये वाला फ्रेम है, ये वाला फ्रेम चेंज होता है। अब ये वाला फ्रेम इसका अवेलेबल नहीं था, ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल कराया। वो तो दिल्ली था, करोल बाग था, इसलिए अवेलेबल हो गया, वरना बट इसमें भी ना अभी जैसे मेरा कंपनी का था ना, उसकी जैसे फिट एंड फिनिश थी, इसकी फिट एंड फिनिश वैसी नहीं है। मतलब आप देखो कि यहाँ थोड़ी सी पैनल में गैपिंग है। तो मैंने कहा चल भाई अब कारप्ले चाहिए तो चाहिए। तो मेरा मेन पर्पस क्या था इस सिस्टम को लगवाने का, मेरे को चाहिए था एप्पल कारप्ले। तो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है मैप्स की, और मैं मैप्स भी इसमें बढ़िया चल रहे हैं, कल से चला रहा हूँ मैं। और जो ये म्यूज़िक की तो मैं सब चीज़ें ना बेसिकली एप्पल कारप्ले से ही चलाता हूँ मैं। मेरी हुंडई की गाड़ी भी है, हुंडई में तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगे हुए आते हैं। तो मेरा जो करोल बाग का एक्सपीरियंस था ना गाइस, वो ऐसा था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। काम उन्होंने बहुत अच्छे से करा, बहुत प्यार से करा, सारा काम बहुत अच्छे से दिखा दिखा के कि भैया ये है ऐसे है। बट वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है ना, लेकिन मेरा काम करोल बाग के अलावा और कहीं हो नहीं सकता था बेसिकली, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि मतलब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह। अब क्या है ना, इसको लगाने में 6 घंटे लगे मेरे को फोर्ड में, और वहीं हुंडई क्रेटा आई, उसने भाई 2 घंटे में पूरी गाड़ी का पूरा सिस्टम, ये माउंट कंट्रोल्स वगैरह सब चीज़ें चेंज कर दे दिया 2 घंटे में ही। तो आप समझ सकते हो कि कितना पेन हुआ मेरे को। इसको 6 घंटे लगे मेरे को, 6-8 घंटे इसको लगवाने में, मेरा पूरा दिन ख़राब गया। अब ये बात हो गई करोल बाग की कि भाई कैसा रहता है वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार गाड़ी में टॉप मॉडल लो,
और मत छड़वाओ बाहर से, कस्टम ही रखो गाड़ी जैसा है। मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा नीड थी कार प्ले की, इस वजह से मैंने छड़वाया, वरना जो उसका इनबिल्ट सिस्टम था वो इस सिस्टम से फार बेटर था। सिस्टम की भी बात करते हैं हम थोड़ी देर में। तो करोल बाग में मैं यही कहूँगा भाई, बहुत भीड़ रहती है और काम वो हो जाता है आपका, लेकिन या तो आपकी बहुत अच्छी जान पहचान हो, नहीं है तो यार मतलब मैं यही कहूँगा कि जो स्टॉक आ रहा है गाड़ी में वही चलाओ अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है। तो ठीक है, करोल बाग का तो ये सीन हो गया। रिकमेंडेशन मेरी यही है कि मत छड़वाओ गाड़ी वहाँ से, और गाड़ी अपनी स्टॉक रखो जितने आप रख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो क्वालिटी, मतलब स्टॉक के, मतलब ये बटन्स और सामने MID देखो कितना स्मूथ चलता है। अब स्मूथ ये भी चलता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। अब क्या है, ये हाइपरसोनिक का सिस्टम है, 10 इंच का डिस्प्ले है, इसमें IPS पैनल है, इसका डिस्प्ले वगैरह सब बढ़िया है नो डाउट, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल था इसका उसके मुकाबले बहुत नीचे है इसकी क्वालिटी डिस्प्ले की। ठीक है, क्योंकि मतलब इसका जो डिस्प्ले है ना वो बढ़िया है, बट जैसे ग्लास पैनल है ना, तो अगर आप साइड से देख पा रहे हो जैसे शीट की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो रिफ्लेक्शन मारता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब धूप हो रही है जैसे इस टाइम ना बहुत तेज़। तो एक वो वाला इशू था। कार प्ले का इशू मेरा रिजॉल्व हो गया है। इसमें कार प्ले के लिए जी लिंक ऐप आती है, जी लिंक ऐप से मेरा मस्त चल रहा है कार प्ले, देख ही सकते हो आप। ठीक है, मतलब ऐसा फ्लूइडिक स्मूथ नहीं है जैसा मेरा Hyundai की गाड़ी में है, लेकिन बढ़िया चल रहा है, मतलब ये कोई मेरे को परेशान नहीं कर रहा। बाकी UI की बात करें तो भाई चाइना का सिस्टम है, और जितने भी सिस्टम आते हैं सारे के सारे ही चाइना के होते हैं, और नॉर्मल सिस्टम है। ये आप देख सकते हो जैसे पुराने ओल्ड स्कूल एंड्रॉयड होते थे, नॉर्मल एंड्रॉयड के सिस्टम है, हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग आपको मिलती है। स्मूथनेस में कोई इशू नहीं है ना, बट अब जैसे मेरे पास नॉब थे यहाँ, इसमें नॉब नहीं आते हैं वॉल्यूम कम करने के लिए, इसमें सब चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। प्लस इसमें क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है आपका जी लिंक का, ये वायरलेसली सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी आपका एप्पल कारप्ले चल जाता है, तो उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो हो जाता है, तो ये चीज़ वायरलेस आ जाती है। अब बात कर लेते हैं बाकी इसके हाइपरसोनिक के सिस्टम की। हाइपरसोनिक का अगर मैं देखूं, मतलब पता है क्या होता है, सारी ब्रांड्स ना सेम ही है, जितनी भी हैं सब चाइना से बन के आ रहे हैं, बस हर कोई अपनी ब्रांडिंग कर देता है। हाइपरसोनिक, मोटोसोनिक, जो भी है, सब लोग ने बस अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। आप UI भी देखोगे तो UI भी इनफैक्ट सेम ही है। अब इसमें इनबिल्ट गूगल मैप्स डाउनलोडेड होते हैं। बेसिकली क्या है, ये टैबलेट ही मान लो आप इसे, एक टैबलेट है ये एंड्रॉयड की, और इसमें प्ले स्टोर है। ठीक है, और प्ले स्टोर से आप सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, गूगल मैप्स वगैरह, गूगल मैप्स इसमें डाउनलोडेड आते हैं ऑलरेडी। तो आप यहीं से इसका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप कुछ भी डाउनलोड कर लो। ये 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला मॉडल है मेरा, जो भी है। तो फीचर्स इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। मैंने DSP वाला लिया है। DSP बेसिकली क्या है, अगर आप एम्पलीफायर वगैरह लगवाते हो ना गाड़ी में, तो वो उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट इंक्रीज कर देता है ये, तो वो इक्वलाइजर वगैरह है। बेसिकली लैग नहीं है सिस्टम में बिल्कुल भी, मतलब आप कुछ चीज़ें हैं जहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके इनबिल्ट मैप्स खोल लेता हूँ तो लैग मार जाता है, तो हैंग हो जाता है। वो मैं अपने एप्पल कारप्ले से ही चलाता हूँ मैप्स, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप DSP के लिए कह रहा था, मैं देख सकते हो पूरा आप बैलेंस कर सकते हो। जो इसके इनबिल्ट ये जो स्पीकर्स हैं ना, जो इसके इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, इनका आउटपुट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया इसको लगाने से। बट मेरे को ना वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मज़ा एज इन, मतलब जो कंपनी से चीज़ आती है ना यार, मतलब वो चीज़ अलग ही होती है। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आपको नहीं ज़रूरत है तो मत लगवाओ। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ये बेकार चीज़ है वैसे, मतलब सच बताऊँ तो, मतलब जो कंपनी से आता है ना, अगर आप कंपनी से काम करा सकते हो तो कंपनी से कराओ। मेरे साथ दिक्कत ये हो रही थी कि फोर्ड में कंपनी से मेरे को पार्ट्स नहीं अवेलेबल हो रहे थे, वो कंपनी की तरफ से इस चीज़ का सपोर्ट नहीं था। एप्पल कारप्ले मेरे को चाहिए ही चाहिए था। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मत कराओ ये काम अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो। ठीक है, और वो यार यहाँ पर ना इसमें एक और दिक्कत है फोर्ड में, इसमें इको स्पोर्ट में, कि कहीं ना वो लगाने का जगह नहीं दे रखी, जो फ़ोन माउंट है ना, तो यहाँ पर भी मेरा फ़ोन माउंट नहीं हो पाता था ढंग से। वहाँ पर लगाता था बट बार बार गिरता रहता था, प्लस विजन में भी मेरे को दिक्कत आती थी। तो और बात करूँ सिस्टम की, यार देखो फीचर्स के लिए तो मैंने ज़्यादा ये लिया नहीं है। फीचर्स ऑल तो उसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, साइन कॉस थीटा वाला भी है इसमें, और गैलरी में आप अपनी इमेजेस स्टोर कर सकते हो, उसमें लाइव यूट्यूब वगैरह चला सकते हो। ये रहा यूट्यूब, मतलब ऑन द गो आपका यूट्यूब चलता रहता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना कोई कंपनी करती है गाड़ी चलाते हुए यूट्यूब चलाना, बट इसमें यूट्यूब चल जाएगा आपका। नेटफ्लिक्स वगैरह आप सब डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो नॉर्मल टैबलेट काम करती है ना, वो पूरा ये काम करता है। प्लस इसका फ़ायदा मेरे को यही लगा, अब देखो बैक कैमरे की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ओरिजिनल मेरा वही वाला कैमरा कंपैटिबल हो गया, बट इसके ना कैनवस के थ्रू नहीं हो पाया। वो वायर ना, जो बैक कैमरे की लाइट होती है ना, हमारी लाइट से वायर खींचते हुए लाए हैं। कटिंग कुछ भी नहीं हुई है, सब चीज़ें कपलर टू कपलर फिट हैं, बट वो वायर खींचते हुए आई है, वो उसके अंदर से निकली है।
तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब मेरे को जैसे बड़ा दुख हुआ अपनी गाड़ी में ना कुछ छुड़वाते हुए, क्योंकि अभी 2-3 साल तो रखनी है। कैमरे की क्वालिटी देख सकते हो आप, क्वालिटी ज़बरदस्त है, सब चीज़ें मस्त काम कर रही हैं। एक दिक्कत इसमें क्या हो रही है, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, बैक कैमरा अपने आप ऑन होता है थोड़ा देर के लिए, फिर वो बंद हो जाता है। बात कर लेता हूँ इसके रेडियो वगैरह की। रेडियो वगैरह भी इसमें सब चीज़ें आपको चलती हुई मिलती हैं, बढ़िया सपोर्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है रेडियो वगैरह चलाने में। ठीक है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा वॉल्यूम का बटन है, मैं इसको कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर कम भी हो रही है, बढ़ भी रही है। ठीक है, ये तो मेरे MID के लिए है, ये है मेरा बेसिकली उसके लिए। ये मोड वाला बटन मेरा नहीं चला संग से, इसको मैं दबाता हूँ ना तो बेसिकली बस ये यही काम करता है कि आपका मेरे को होम स्क्रीन पे ले आता है, मतलब ये ढंग से नहीं चला है मेरा। इसके लिए कह रहा था भाई और महंगा कैनवस लगेगा। कॉस्टिंग में इसको बता देता हूँ, 15,500 का सिस्टम था जो उसने मेरे को दिया है। ये DSP वाला था, 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज, और 15,500 का वो, प्लस 1500 के आसपास का आई थिंक फ्रेम था, और बाकी कैनवस था। इन टोटल मेरे साथ 18,000 रुपये लिए उसने। बट हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से, तो काम में कोई दिक्कत नहीं थी। कंपैटिबिलिटी में आई दिक्कत, बट ठीक है, अब जो है वो है, अफोर्ड चलानी है तो चलानी है, थोड़ा टाइम तो रखूँगा भाई। तो ये पूरा था। लुक इसका, मतलब लुक मेरे को सही लगा, लुक मतलब जैसे ओरिजिनल था उसी की तरह से आ गया, प्रॉपर फिटिंग वगैरह, फिट एंड फिनिश सब चीज़ें सेट हो गई हैं, और कोई दिक्कत उस तरीके की तो नहीं है। सेंसर्स वगैरह भी सही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एकदम से जैसे मेरे को वो है ना, जैसे तो कोई यहाँ म्यूट का बटन नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम का एक्सपीरियंस था मेरे साथ। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप डायरेक्ट उस पर कनेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ स्पीड भी आती रहती है, GPS के थ्रू आती है, ऑल्दो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है ये। इस सिस्टम के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे को बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।